कहाँ का ये जो अभी हमने नया .4 डाला था, ये उसकी कंडीशन है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। अच्छा जी, गाड़ी है आज हमारे पास 2 होंडा विज़ल और गाड़ी के अंदर इसकी चेक लाइट्स आ रही हैं। कस्टमर आए हैं जी हमारे पास, उकाड़ा से आए हैं, उकाड़ा कैंट से गाड़ी है ये हमारे पास। अभी हम लोग इसको लगाते हैं जी कंप्यूटर लगा के इसको चेक करते हैं किस चीज़ की आ रही है ये लाइट्स। बेसिक जो हाइब्रिड गाड़ी के अंदर सीन ये होता है कि इसकी जब चेक इंजन की लाइट ऑन होती है तो उसके साथ वो 3-4 लाइट्स और भी ऑन हो जाती हैं। वो सारी आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ये सारी लाइट्स ऑन है। तो हम लगाते हैं इसको स्कैनर लगा के चेक करते हैं किस चीज़ की लाइट है, फिर सर को बताएंगे कि सर ये आपकी फलां चीज़ के अंदर मसला आ रहा है। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है वो इसमें चांस ज़्यादातर जो विज़ल के अंदर होता है वो 99% इसके इंजेक्टर्स का मसला आता है। तो जो कस्टमर अपने विज़ल के इंजेक्टर्स, होंडा की और किसी भी गाड़ी के अंदर ये मसला नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मसला ये आता है इसी के अंदर, विज़ल के अंदर। तो आप इसको जो है वो इंजेक्टर इसके क्लीन करवाते रहा करें। ये कहीं ना कहीं पे जाके मिस फायर दे रहा होगा, सिलेंडर 2 का, 3 का, 1 का, 4 का, किसी ना किसी सिलेंडर के अंदर मिस फायर लाजमी दे रहा होगा। ये चेक करें, P0302 का दे रहा है, उसके बाद P0303 का दे रहा है, यानी कि 2 नंबर और मिस फायर नंबर सिलेंडर 3, मिस फायर सिलेंडर नंबर 2, रैंडम मिस फायर दे रहा है। ये मेरी पहले भी वीडियोस लगी हुई हैं, वो आप लोगों ने देखी होंगी। मिस फायर सिलेंडर नंबर 2, 3 है, फिर रैंडम मिस फायर है। तो हम लोग इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद जब गाड़ी हम ड्राइव करते हैं तो उसके बाद ये फिर से दोबारा लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इसको क्लियर करने के लिए हम लोग गाड़ी करते हैं बंद। गाड़ी बंद करके इसका इग्निशन ऑन कर लेंगे। इग्निशन ऑन करने के बाद जाएंगे जी वापस, क्लियर फॉल्ट कोड करेंगे। यहाँ पे बता रहा है क्लियर फॉल्ट कोड मेमोरी कंप्लीटेड। दोबारा रीड फॉल्ट कोड पे जाते हैं, यहाँ पे कोई फॉल्ट कोड नहीं बता रहा। अब हम वापस आएंगे, इसको एक दफ़ा जाके इसकी टोटल यानी कि स्कैनिंग कर लेंगे, जिसको हेल्थ रिपोर्ट भी कहते हैं। ये हम लोग हेल्थ ले रहे हैं। हेल्थ लेने के बाद मैं अगर गाड़ी स्टार्ट करूँ तो आप देख सकते हैं अभी गाड़ी के अंदर सिर्फ वो VSA की लाइट ऑन है, और जैसे ही हम रोड टेस्ट पे निकलेंगे तो वो वाली VSA वाली लाइट भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ देर के बाद आप 50 या 20 या 30 किलोमीटर के बाद आपकी दोबारा से लाइट से ये सारी ऑन हो जाएंगी, जब तक आप लोग अपने गाड़ी के इंजेक्टर्स चेंज नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आप लोग इंजेक्टर खुलवाते हो, उनको क्लीन करवाते हो, क्लीन करवाने से भी ये मसला हल हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर ये होता है कि जब आपका एक दफ़ा ही मिस फायर का प्रॉब्लम आ गया है, फिर इंजेक्टर्स क्लीन करने से भी आपका मसला हल नहीं होता है। अब ये वाली लाइट ख़त्म नहीं हो रही, बाकी सारी लाइट्स ख़त्म हो गई हैं। ये ऊपर एक आ रही है, ये वाली और वो वाली। अब यहाँ पे हमारा स्कैनर भी बता रहा है कि सर ये वाला मसला आ रहा है, जबकि ये कोई मसला नहीं है। अभी हम
इसका स्विच बंद करते हैं। स्विच बंद करने के बाद आपने 5 से 6 दफ़ा जो है इसका ब्रेक पैडल प्रेस करना है। यूँ इसमें आपका इग्निशन बंद होना चाहिए। 5-6 दफ़ा जब आप इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद हम गाड़ी करते हैं स्टार्ट। गाड़ी हमारी स्टार्ट हुई है और वो लाइट ख़त्म हो गई। यहाँ से भी अब हम यहाँ से जाके भी इसको क्लियर करते हैं तो यहाँ से भी वो इसको क्लियर कर देगा। बाज़ लोग जब इसकी मेंटेनेंस वगैरह करते हैं तो ये वाली लाइट ऑन हो जाती है, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये हमने ABS को कुछ किया तो है नहीं है, तो ये क्यों आ रही है, इलेक्ट्रिक सर्वो ब्रेक का ये बता रहा होता है। तो उसका सिंपल हल ये है कि आप इग्निशन बंद करें। इसका इग्निशन बंद करने के बाद 5 से 6 दफ़ा आपने पैडल प्रेस करना है। पैडल प्रेस करने के बाद गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको स्कैनर से भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग निकालते हैं इसको रोड टेस्ट पे निकाल के चेक करते हैं। अभी हमारी सारी लाइट्स बंद हैं। इसको रोड टेस्ट पे निकाल के चेक करते हैं कि कितनी देर के बाद दोबारा ऑन होती हैं। अभी गाड़ी हमारे पास चली हुई है जी 13:30-15। इसको हम चला के चेक करते हैं कि कब तक इसकी लाइट्स ऑन नहीं होती हैं। ये तो आधे इंच तकरीबन होगी, पौने आधे इंच उसने पता नहीं कितना चला है। अभी आप सर से बात कर लें, उनसे कहें कि सर इसका बेहतर हाल यही है कि आप इसके इंजेक्टर चेंज करवाएं। अगर आप इंजेक्टर चेंज वाली साइड पे जाते हैं तो इंजेक्टर आप लोग हमें प्रोवाइड कर देंगे, हम लोग डाल देंगे हमारे पास, क्योंकि ये जापान असेंबल गाड़ी है और इसका सामान नहीं होता। अगर आप हमें परमिशन देंगे तो हम आपके तो आपको तकरीबन इंजेक्टर पहुंच करते हैं 7,000 के आप तो हम 5 साल के बाद आपको इंजेक्टर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसमें हमारी कंडीशन ये सामान हमें काफी होता है। वो चलेगी समाज के 5 साल पर वास्ते आज से बात करें बेहतर सही है इंजेक्टर चेंज करें। अगर नहीं आगे तो हम किसी बोल दिया 3 मिनट उसके साथ बात करते हैं आप इंजेक्टर ये लाइसेंस होनी आपने एम्बुलेंस का कितनी साइड देगा आपको तो आपको आपने किया नंबर 2 और नंबर 3 आपको साइड है क्या सबसे करते हैं। नो सर, फिलहाल गियर का मसला नहीं है, लेकिन गाड़ी आपकी जर्किंग कर रही है, यानी कि झटका लेती है हल्का सा। आपने इसका गियर ऑयल कब चेंज करवाया था? चलें गियर ऑयल चेक कर लेते हैं। और साथ आपने इसका .4 चेंज करवाया था। इसमें जो मसला आता है ना वो गियर का नहीं आता, वो इसके ड्यूल क्लच का आता है। उसके अंदर एक बैरिंग होता है, वो फट जाता है और उसके साथ फिर इसकी यानी कि गियर नहीं लगते, फिर वो उसी का मसला होता है। वो आपने चेंज करवाया था, जिसको ब्रेक ऑयल भी कहते हैं। चलो मैं दोनों चीज़ें चेक कर लेता हूँ, चेक करके सर को मैं दिखा भी दूंगा। तो अगर वो चेंज करना वो सर दोनों आपके तकरीबन पड़ेंगे इसमें 11,340 और प्लस 5,000, वो ये तकरीबन होगा 17-18 हज़ार का आपका दोनों चीज़ें। गाड़ी हमारी तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब चल गई है और इसके अंदर लाइट्स नहीं ऑन हुई। अभी कर्नल साहब से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि यार एक दफ़ा इसके इंजेक्टर खोल के इनको क्लीन कर लो, हो सकता है कि दोबारा मसला ना आए हमारा। अगर दोबारा मसला आएगा तो फिर इंजेक्टर चेंज कर लेंगे। और उसके साथ गाड़ी जो है वो हल्की सी जरक भी कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार इसका गियर ऑयल भी चेक कर लो। मैंने गियर ऑयल नहीं चेंज करवाया हुआ, आप लोग गियर ऑयल चेक कर लो। अगर गियर ऑयल इसका चेंज होने वाला है तो साथ वो भी चेंज कर लेना। तो चलिए जी, अल्लाह का नाम लेके इसका काम स्टार्ट करते हैं। गाड़ी हमने लिफ्ट अप की है और गाड़ी की कंडीशन नीचे से ये है। इसका पहले भी इंजन का भी काम हुआ है और गियर का भी काम हुआ है। ये दोनों की कंडीशन आप देखें। गाड़ी की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता है नीचे से भी, और सस्पेंशन का जो काम है वो भी इस किस्म का हुआ है। किसी अनप्रोफेशनल बंदे ने काम किया हुआ है इस पर और अच्छा खासा काम किया हुआ है। कूलेंट की लीकेज है इनकी जगह जगह से। जहाँ से गियर ऑयल निकलता है, गियर ऑयल वाला जो बोल्ट होता है वो भी तोड़ा हुआ है। उसके साथ अभी जुगाड़ लगा के तो उसको बंद किया हुआ है। अभी क्योंकि कर्नल साहब ने कहा कि इसका गियर ऑयल चेक करो अगर चेंज होने वाला है, तो गियर ऑयल चेक करने के लिए हमारे पास ये वाला बोर्ड लगा होता है 10 का। हम लोग इसको खोलते हैं, इसको खोल के चेक करते हैं कि गियर ऑयल की कंडीशन क्या है, चेंज होने वाला है या नहीं। अगर चेंज होने वाला हुआ तो पहले उन्हें बताएंगे, एस्टिमेट देंगे। अगर वो कहेंगे चेंज करो तो फिर इसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे।
यहाँ से गियर ऑयल बाहर आना चाहिए था, यहाँ से गियर ऑयल आया ही नहीं है बाहर। अब हम लोग यहाँ से इसको चेक करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। वैसे तो अगर इसका गियर ऑयल पूरा हो, उसका यही लेवल होता है कि यहाँ से इसको हम लोग खोल के चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से खोल के इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है, चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला। छाड़ दे तो क्लास परे कर दे। बताओ, कन्ना साहब को फ़ोन करके बताओ कि इसके अंदर से गियर निकला ही नहीं है। इसका कलर फुल रेड होता है, क्योंकि ब्लैक हुआ हुआ सारा। ओके, आप कहाँ से हो? पेशावर से हो? पेशावर किस जगह से? ये इसके इंजेक्टर्स की ये कंडीशन है। तकरीबन सुराख बंद है इनके। एक तो ये इसका नंबर लिखा हुआ है, यही नंबर होता है इसका, ये वाला।
ये .4 निकला है जी गाड़ी में से। तो इसकी क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं। ये कंडीशन है इसकी। अभी जो हम लोग नया डालेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है। ये जो इसका पुराना था वो हमने निकाल लिया। अभी न्यू .4 के साथ हम इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद उसे दोबारा निकालेंगे। दोबारा निकालने के बाद फिर इसको एक दफ़ा रीफ़िल कर देंगे हम मैक्सिमम लेवल तक। तो बाकी गाड़ी की कंडीशन अंदर से ये है जी। हमने कस्टमर को बताया, लेकिन कस्टमर ने कहा कि यार फ़िलहाल आप ना इसी का काम कर दें, बाकी काम मैं बाद में करवा दूँगा। ये इनका इनटेक है। इनटेक की अंदर से जो कंडीशन है वो काफ़ी खस्ता है। इसी तरह ये इनका थ्रॉटल है। लेकिन कस्टमर कह रहा है कि यार आप लोग ना फिलहाल यही काम कर दो, बाकी मैं बाद में करवा लूँगा। ये जो अभी हमने नया .4 डाला था, ये उसकी कंडीशन है। डीजल के अंदर जब हम लोग गियर ऑयल इसका यानी कि .4 इसका ज़्यादा चलाते हैं तो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और ये ग्रीस ही बन के सेपरेट हो जाती है। बाकी जो पीछे रह जाता है वो पानी है। उसके अलावा जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी ऐसे यानी कि जैसे दूध होता है ऐसी उसकी शक्ल बन के, ग्रीस की शक्ल बन के पूरे टैंक के अंदर किसी किसी जगह पे लग जाती है। तारक में तेज है शाम पे आ जानी कोई गड्डी दी चाल नहीं बनाता उससे ते हटा के जाओ तो कदी जाओ यही गड्डी नवा केड़ा है ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਕੇ
अच्छा जी, इसके अंदर ना अक्सर लोगों का सवाल होता है कि यार इसके अंदर गियर ऑयल कौन सा डालना है। तो हमारे पास जो होंडा के अंदर इसका गियर ऑयल होता है वो ATF DW1 होता है। ये ओरिजिनल होंडा का है और हम लोग यही यूज़ करते हैं इसके होंडा विजल के अंदर। कुछ लोग इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं ATF DW1 अल्ट्रा, तो वो एक तो कॉस्टली पड़ता है और वो पैकिंग मिलती है 4 लीटर की। इसमें डलना होता है तकरीबन 1.25 से 2 लीटर के दरमियान। तो वो एक तो कॉस्टली पड़ता है, दूसरा फिर उसका ये सीन होता है कि आप जो 2 लीटर बचना है वो आप कहीं अपने पास सेव करेंगे 1 साल या 2 साल के लिए, तो उससे बेहतर यही होता है कि आप लोग यही वाला ATF DW1 ही यूज़ किया करें अपनी गाड़ी के अंदर। ये दूसरे डब्बे में से सिर्फ इतना सा बचता है। और इसकी रंगत चेक कर लें, और जो पहले हमने इसमें से निकाला है उसकी रंगत चेक कर लें क्या थी। अच्छा जी, हमने इसमें से प्लग निकालें और ये जो दरमियान में लगा हुआ है, ये जो सीक्वेंस मैंने पकड़ा हुआ है यही सीक्वेंस है। ये 2 नंबर और 3 नंबर का मसला आ रहा है। मिसफायर सभी में है लेकिन ये 2 में ज़्यादा है। अभी हम लोग प्लग क्लीन करके वापस लगाते हैं। बाकी काम तो कस्टमर ने क्या करवाना है, इसकी ये जो मेन बोतल, इसकी साउंड बोतल होती है ना जहाँ से गाड़ी का साउंड बनना होता है, इसकी साउंड बोतल ही नहीं है गाड़ी के नीचे। फिर मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ, ये वाली जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। ये इस वाली जगह पे साउंड बोतल होती है। अब इसकी जगह, इसकी वजह से एक तो इनका थ्रॉटल ज़्यादा गंदा होगा, एयर क्लीनर ज़्यादा गंदा होगा, और साथ फिर इस गाड़ी का जो साउंड है ओरिजिनल साउंड से काफ़ी ज़्यादा साउंड होगा इस गाड़ी का। ये हमने गाड़ी को स्कैनर लगाया है और गाड़ी को स्कैनर लगाते ही वो हमें बता रहा है जी कि कौन से सिलेंडर के अंदर कितनी दफ़ा मिसफायर हुआ है। सिलेंडर 4 ओके है, 4 ओके है। उससे ऊपर है जी हमारे पास सिलेंडर 3, सिलेंडर 2। यहाँ पे 19 जो है सिलेंडर नंबर 2 है वो 19 दफ़ा मिसफायर कर चुका है, और जो सिलेंडर नंबर 3 है वो 9 दफ़ा कर चुका है। सिलेंडर 1 3 दफ़ा है। काम हमारा सारा कंप्लीट था। गाड़ी को हम लोग लेके निकले जी रोड टेस्ट पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक गाड़ी के अंदर लाइट्स हमारी नहीं ऑन हुई हैं। तो इंजेक्टर्स की जो कंडीशन थी वो हम लोगों ने आपको दिखा दी है कि इंजेक्टर जब खुले हैं तो उनकी क्या कंडीशन थी और जब बंद किए हैं तो उनकी क्या कंडीशन है। अभी हम लोग गाड़ी देते हैं कस्टमर को, और कस्टमर को गाड़ी दे के उनका रिव्यू लेते हैं कि हमने जो गेयर ऑयल चेंज किया है, .4 चेंज किया है, उसका गाड़ी के ऊपर इनको को फ़र्क फील हो रहा है चलाने के अंदर। तो गाड़ी देते हैं कस्टमर को, फिर रिव्यू इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है सर? आज आप हमारे पास अपनी होंडा विजन लेके आए थे। आपकी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपकी चेक इंजन की सारी लाइट्स ऑन हो जाती थी, जिसमें आपकी स्टीयरिंग की भी ऑन थी, ABS की भी ऑन थी, उसके बाद ब्रेक की भी ऑन थी, काफ़ी सारी लाइट्स ऑन हो जाती थी। तो जब आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं तो हमने आपको क्या बताया था कि आपका क्या काम होने वाला है? आपने कहा कि मिसफायर है, इसकी वजह से आप चेक लाइट ऑन है। जी जी। तो हमने खोली है, चेक किया है, तो आप ठीक है, तकरीबन चेक लाइट कोई ऑन नहीं है। सही है। क्या समझते हैं आप, जब हमने इंजेक्टर खोले हैं तो उनकी क्या कंडीशन थी? कंडीशन उसकी बहुत खराब थी, काम वगैरह वो थी, बंद सुराख। सही है। तो जब हमने बंद किए हैं तो फिर क्लीन हो गए थे वो? कितने % फ़र्क आया था दोनों में? कह सकते हैं 90%। सही। और इसके अलावा हमने आपका गियर ऑयल चेंज किया है, आपका .4 चेंज किया है। क्या समझते हैं जब हमने दोनों ऑयल खोले हैं आपके तो कंडीशन क्या थी उनकी? चेंज होने वाले थे या सही थे? दोनों चेंज होने वाले थे। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपकी गाड़ी के अंदर क्या फ़र्क आया?
गाड़ी की पिक भी ज़बरदस्त है और गेयर भी सही लग रहे हैं, कोई सही है, मिसिंग वगैरह भी नहीं है और गाड़ी हमारी स्मूथ चल रही है। क्या क्या समझते हैं आप, आपका काम सेटिस्फाइड हुआ है? चलें, थैंक यू सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।